ओके लर्नर्स, चलिए आगे कार्टियो रखते हैं। लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब जब से जीवन यानी बर्थ हो जाए यानी जीवन मिल जाए और लास्ट टाइम यानी लास्ट मृत्यु जिसे कहते हैं, डेथ जिसे कहते हैं, उसके बीच का समय क्या कह रहा है? लाइफ स्पैन। कब तक वो जीवित रहेगा ये देखना है। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी आर्मी कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि कोई भी लिविंग है, कोई भी एनिमल है, प्लांट है, वो एक निश्चित समय तक ही सर्वाइव करता है, जीवित रहता है, फिर इसके बाद उसकी डेथ निश्चित है। जब डेथ निश्चित है तो उस डेथ निश्चित टाइम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। देखिए, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स लाइफ स्पैन। यानी उसकी लाइफ स्पैन क्या कहलाएगी? जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ, एक्सीडेंट से डेथ नहीं। कोई प्लांट है, कोई गया कट कर दिया प्लांट को, वो नहीं। तूफान आया गिर गया प्लांट, वो नहीं। नेचुरल डेथ, जब से वो जन्मा और जब तक में अपने आप में उसकी डेथ ना हो, वो कहलाता है अपन का लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कुछ ऑर्गेनिज्म के यहां हम लिखे हुए हैं जो कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को दिए हुए हैं। देखिए, लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर, देखिए, एलिफेंट 65 to 90 ईयर, ये एवरेज है, इसी के बीच में उसको रहना है, इसके बाद मृत्यु होनी है। रोज यानी कि गुलाब का 5 to 10 ईयर्स, इसके बीच में ही उसको सर्वाइव करना है। डॉग 20 to 30 ईयर। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, केवल 2 वीक्स तक ही उसका लाइफ स्पैन रहता है। क्रो 15 ईयर यानी कौवा 15 साल जीवित रहता है। बनाना 2 to 3 ईयर्स। देखिए, यहां पर कुछ साइंटिस्ट तो नहीं कहे, कुछ विद्वानों ने जो कि बुक लिखी है तो उन्होंने बनाना को 25 ईयर्स लिखा है, जो कि हमारे हिसाब से और जो जिस बुक को हम रेफर करते हैं उस बुक के साथ पूरा गलत है, टोटल गलत है। 25 ईयर नहीं है, क्योंकि बनाना मोनोकार्पिक है। एक बार वो ग्रो करेगा, 3 साल बाद फ्रूटिंग हो जाएगी, फिर उसको कट करके फेंकना ही पड़ेगा। अब 25 साल कैसे लिखा उन्होंने? 25 ईयर लिखा तो उनका व्यू होगा कि कहीं ऐसा नहीं कि राइजोम से जो जर्मिनेट होता है उसको भी काउंट कर लिए। यदि उसको काउंट कर लिए तो वही फ्रूटिंग करेगा, तब तो फिर बनाना को पॉलीकार्पिक रखना चाहिए। पॉलीकार्पिक है नहीं, प्लांट बनाना को मोनोकार्पिक माना है, इसलिए हम 2 to 3 ईयर्स ही मान के चलेंगे और यही सही भी है, 25 ईयर नहीं। अब देखिए, कब 20 to 25 ईयर ये इसका है। पैरट 140 ईयर, ये देखिए। एलिफेंट इतनी बड़ी 65 to 90 ईयर्स। पैरट तोता है छोटा सा 140 ईयर्स। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स एंड हॉर्स 40 ईयर्स एवरेज है, लेकिन 40 to 60 भी जा सकता है, लेकिन 40 ईयर कॉमन है। फ्रूट फ्लाई 40 to 30 डेज। इस यहां से नीट का क्वेश्चन फ्रूट फ्लाई ड्रासोफिला, नेम से पूछ देता है कि ड्रासोफिला का नाम क्या है। फ्रूट फ्लाई या फ्रूट फ्लाई का जूलॉजिकल नेम क्या है? ड्रासोफिला। राइस प्लांट 3 to 4 मंथ। टार्टोइज 100 to 150 ईयर्स, इसके बीच में का लाइफ स्पैन रहना है। बेरियम 200 to 400 ईयर्स के कॉमन है। अब लाइफ स्पैन में लाइफ कौन कितने समय तक जीवित रहेगा इसकी साइज पर डिपेंड नहीं है। नीट यहीं से क्वेश्चन निकाल दिया, नीट में क्वेश्चन आ गया, क्या कहा? लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विथ देयर बॉडी साइज। कहने का बॉडी के साइज पर उसका जीवन काल, यानी जब तक वो कहते लाइफ स्पैन उसका बॉडी की अकॉर्डिंग नहीं है। लाइक दिस, एलिफेंट 90 ईयर, पैरट छोटा है 140 ईयर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
द इंडिविजुअल आर्मी डाई एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ टाइम, मर ही जाएगा, बट स्पीसीज कंटिन्यू टू लाइफ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखिए कोई इंडिविजुअल उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसकी जो स्पीसीज है, उसकी जो स्पीसीज जानते हैं जैसे ह्यूमन की स्पीसीज, तो चलिए ह्यूमन की स्पीसीज कंटिन्यू रखेगी, तो स्पीसीज को कंटिन्यू रखना है। तो कंटिन्यू रखने के लिए जो मेथड यूज में आती है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन, अगेन फॉर्मेशन। वो इंडिविजुअल तो डेथ की ओर बढ़ गया, यानी उसकी मृत्यु होनी, लेकिन उससे पहले उसको क्या करना है, अगेन फॉर्मेशन करके जाना है, जिसे हम क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an army gives rise to young ones or offspring यानी बच्चे similar to itself, यानी रिप्रोडक्शन ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग आर्मी अपने जैसी ही संतान को उत्पन्न करे। ओके, तो अब देखिए रिप्रोडक्शन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। देखिए मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ, रिप्रोडक्शन से ही मेंटेन है लाइफ। एनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये भी है। क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन एमंग पॉपुलेशन, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन में, तभी आगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी डार्विन की लागू होगी। सेवरल फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन हाउ एन ऑर्गेनिक रिप्रोडक्ट। अब देखिए फैक्टर्स क्या हैं, अब रिप्रोडक्शन बहुत पढ़ते हैं, ये एसेक्सुअल है, ये सेक्सुअल है, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, बडिंग है, तो उसके लिए ऐसा कौन सा फैक्टर है उसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होना होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होना होता है, बडिंग करनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो द ऑर्गेनिक हैबिटेट यानी ऑर्गेनिक कहाँ पर रहता है, क्या वो पानी में रहता है, क्या वो टेरेस्ट्रियल रहता है, क्या अर्बोरियल है यानी पेड़ में रहता है, जे उस किस कंडीशन में रहता है उसके अनुसार उसका रिप्रोडक्शन निश्चित होगा। इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी। इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर भी ये डिपेंड करता है कौन सा रिप्रोडक्शन हो। तो आगे नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस फैक्टर की वजह से ये काइंड्स बने हैं रिप्रोडक्शन के, जो कि हम आगे रिप्रोडक्शन काइंड्स को लेकर आ रहे हैं।